हाय फ्रेंड्स, यहाँ तक का स्वेटर मैंने इसके पहले की वीडियो में बना के बताया है। उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उस पर क्लिक करके इसके ये पहले की वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी लंबाई पूरी बना ली है जितनी लंबाई मुझे चाहिए थी। हमने यहाँ पे एक बटन होल बनाया है। अब हम यहाँ पे एक बटन होल और बनाएंगे। हमने यहाँ पे बटन होल बनाया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये एक 12। यहाँ पे ये 12 उल्टी सिलाइयाँ हैं। जब हम यहाँ पे 12 उल्टी सिलाइयाँ बना लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे बटन होल बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वीं लाइन ये डिजाइन की। हमने ये एक लाइन बनाई है डिजाइन की। उसके बाद हमें ये डिजाइन की दूसरी लाइन बनानी है। हमें यहाँ पे बटन होल बनाना है तो इसके लिए हमें 4 फंदा पहले बनाना है। देखिए ये पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, देखिए यहाँ पे ये 2 फंदा, 3 4। देखिए अब जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया था उसी तरह से हमें यहाँ पे भी बनाना है। धागा आगे करेंगे और ये 2 फंदों का हम एक करेंगे। देखिए एक ये वाला फंदा और एक ये वाला फंदा। ये दोनों फंदों को देखिए इस तरह से ऐसे एक साथ बुन लेंगे सीधा। इस तरह से हमारा यहाँ पे ये एक फंदा बढ़ जाएगा और यहाँ पे एक जाली बन जाएगी। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये फंदा, ये 7। अब ये पूरी लाइन हमें सीधी बनानी है। यहाँ पे हम अभी फंदा बढ़ाएंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे जिस तरह से फंदा बढ़ाया था उसी तरह से हमें यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। ये इस तरह। अब ये 2 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2। अब यहाँ पे भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे। इसी तरह से देखिए बाकी के सारे फंदे हम इसी तरह से बनाएंगे। सीधे फंदे बनाते हुए हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे और यहाँ पे हम फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये लाइन पूरी हो गई है। इसे पलट लेंगे इसके रॉन्ग साइड में। अब हम डिजाइन की तीसरी लाइन बनाएंगे। ये 7 फंदे सीधे बनाएंगे और ये बाकी के सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये इस तरह पहला फंदा उतारेंगे, 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 फंदा बनाने के बाद धागा आगे करेंगे और ये सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे। देखिए इस तरह से। तो मैं ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक बना लेती हूँ और ये लास्ट के
ये 7 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बटन होल बनेगा। जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया था उसी तरह से हमें यहाँ पे भी बनाना है। देखिए यहाँ पे ये इस तरह से बटन होल बन जाएगा, इस तरह से हमने यहाँ पे बनाया था। अब इसे पलट लेंगे। अब इसकी राइट साइड में हम पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे, ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे हमें फंदे बढ़ाने हैं। यहाँ पे इस तरह से ऐसे एक फंदा बढ़ाएंगे, ये 2 फंदा सीधा, इस तरह से एक फंदा बढ़ाएंगे। इसी तरह से फंदे बढ़ाते हुए हम ये पूरी लाइन बनाएंगे। हम यहाँ पे 2 फंदा बढ़ाएंगे, यहाँ पे 2 फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ पे 2 फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लाइन पूरी बना ली है। अब इसे हम पलट लेंगे। अब देखिए इसकी रॉन्ग साइड में हम डिज़ाइन की पहली लाइन बनाएंगे। पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। देखिए यहाँ पे ये 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हमें यहाँ पे डिजाइन की पहली लाइन बनानी है। देखिए यहाँ पे नीचे, यहाँ पे नीचे सिलाई डालेंगे और एक फंदा इस तरह से ऐसे बनाएंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, नीचे सिलाई डालेंगे, एक फंदा उल्टा, देखिए इस तरह से। इसी तरह से हम ये पूरी लाइन बनाएंगे और यहाँ पे 4-4 फंदे हमें यहाँ पे उल्टे बनाने हैं जहाँ पे हम बना रहे थे। जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया है ये डिज़ाइन, उसी तरह से हमें यहाँ पे भी बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये लाइन पूरी हो गई है और यहाँ पे देखिए ये लास्ट के 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे। देखिए इस तरह से। अब इसे पलट लेंगे इसकी राइट साइड में और इसकी ये पूरी सिलाई हमें सीधी बनानी है। जिस तरह से हम डिजाइन बना रहे हैं उसी तरह से। तो मैं ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरा बना लेती हूँ और हम यहाँ पे फंदे बढ़ाते हुए जाएंगे जहाँ पे हम फंदे बढ़ा रहे थे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये लाइन पूरी हो गई है। अब इसे पलट लेंगे इसके रॉन्ग साइड में और ये 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे और बाकी के सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे। पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे, 7 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे करेंगे। देखिए इस तरह से हम ये पूरी लाइन उल्टी बनाएंगे और यहाँ पे ये लास्ट के 7 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये लाइन पूरी हो गई है। अब इसे पलट लेंगे इसकी राइट साइड में। अब देखिए हमें क्या करना है। अब हमें यहाँ पे फंदे नहीं बढ़ाने हैं। देखिए जहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए थे अब हम वहाँ पे फंदे नहीं बढ़ाएंगे। अब हमें यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट बुन लेना है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हम ये वाला पार्ट बुनेंगे। ये इसकी आस्तीन है, ये दोनों तरफ की। हमें आस्तीन पहले बुनना है, ये वाली और ये वाली। उसके बाद हम आगे का और पीछे का पार्ट बुनेंगे। देखिए हम यहाँ से बुनते हुए जाएंगे यहाँ तक और हम यहाँ पे फंदे नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से बुनते हुए हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे
उसके बाद हम यहाँ पे इसे रिपीट करेंगे। पहले हम ये वाली आस्तीन बुनेंगे, देखिए यहाँ से हम इसे रिपीट करते हुए ये पूरी आस्तीन बनाएंगे। देखिए ये इसकी सीधी तरफ पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, ये 7 फंदा बटन पट्टी का बनाने के बाद देखिए ये हमारी डिजाइन की चौथी लाइन है। तो हमें उसी तरह से बनाना है, यही डिजाइन को हमें रिपीट करते हुए जाना है। देखिए ये लाइन हमें सीधी बनानी है, तो इस तरह से हम सीधी बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम वहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे हम फंदे बढ़ा रहे थे, लेकिन अब हमें यहाँ पे फंदे नहीं बढ़ाने हैं। देखिए इस तरह से इसे भी हम इसे सीधा बुन लेंगे ऐसे, क्योंकि हमें यहाँ पे फंदे नहीं बढ़ाने हैं। अब देखिए इस तरह देखिए बगैर फंदे बढ़ाए हुए हम यहाँ से यहाँ तक बुन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आ गए हैं जहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए थे। देखिए यहाँ पे अब हमें यहाँ पे देखिए ये जो 2 फंदा हमारा है उसमें से एक फंदा हमें बुन लेना है और एक फंदा नहीं बुनना है। देखिए इस तरह ये 2 फंदों में से हम एक फंदा इस साइड रखेंगे और एक फंदा इस साइड रखेंगे। बटन पट्टी से लेके हमने ये आगे का पार्ट बुना है और ये आस्तीन बुना है, और ये पीछे का पार्ट हम यहाँ पे छोड़ देंगे, इसे नहीं बुनेंगे। हमें यहीं से इसे घुमा लेना है। हमें ये आस्तीन बुनना है। ये देखिए आस्तीन के यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक 47 फंदे हैं। देखिए यहाँ पे जो ये 2 फंदा है इसे भी हमें एक फंदा इस साइड लेना है और एक फंदा इस साइड लेना है। ये एक फंदा हम आगे के पार्ट के लिए रखेंगे, देखिए यहाँ पे, और एक फंदा हम आस्तीन में लेंगे। देखिए 47 फंदा यहाँ पे हमारा है। अब इसे पलट लेंगे। देखिए अब ये वाला पार्ट हम बुनेंगे। यहाँ पे देखिए ये डिजाइन की चौथी लाइन थी। अब हम पलट के यहाँ पे डिजाइन की पहली लाइन बनाएंगे। देखिए ये सीधा वाला फंदा, इसे हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे हम डिजाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, नीचे सिलाई डालकर एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, ये देखिए फ्रेंड्स, हम अब यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे हमने ये 2 फंदा रखा था। अब देखिए इसमें से ये एक फंदा हम आस्तीन में बुनेंगे और ये एक फंदा हम आगे के पार्ट के लिए रखेंगे। इसे उल्टा बुनेंगे। अब इसे पलट लेंगे। देखिए इस तरह से ये 2 फंदों में से एक फंदा हमें इस साइड में रखना है और एक फंदा इस साइड में रखना है।
ये देखिए, इसी तरह से हमें इसमें भी यहाँ पे करना है। एक फंदा हमें इस साइड में रखना है और ये एक फंदा हमें इस साइड में रखना है। ये दो फंदों में से एक इस साइड में और एक इस साइड में, ये वाला एक इस साइड में और ये वाला एक इस साइड में। तो यहाँ पे मैंने डिज़ाइन की पहली लाइन बना ली है। अब हम डिज़ाइन की दूसरी लाइन बनाएंगे। डिज़ाइन की दूसरी लाइन हमें सीधी बनानी है, जिस तरह से हम यहाँ पे बना रहे थे उसी तरह से बनाना है। ये पूरा फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, अब हम सारे फंदे बढ़ा चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लास्ट का फंदा इस तरह से। देखिए, यहाँ से अब हमें यही वाला पार्ट बुनना है। देखिए यहाँ पे अब इसे पलट लेंगे। अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं कहीं पे भी। ये डिजाइन की तीसरी लाइन है। इस लाइन को हम पूरी उल्टी बनाएंगे। देखिए, ये लास्ट का फंदा। अब इसे पलट लेंगे। अब हम डिजाइन की चौथी लाइन बनाएंगे। ये पूरी लाइन हमें सीधी बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट का फंदा। डिजाइन को रिपीट करते हुए इसी तरह से हमें इसकी लंबाई पूरी करनी है। देखिए आस्तीन की, आप चाहें तो इसे दूसरे सिलाई पर भी लेकर के बना सकती हैं। तो मैं डिज़ाइन को रिपीट करते हुए आस्तीन की लंबाई पूरी बना लेती हूँ, जितनी लंबाई मुझे चाहिए। जहाँ पे मुझे आस्तीन के फंदे घटाने हैं मैं उतनी लंबाई इसमें बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे मुझे फंदे घटाने हैं मैंने उतनी लंबाई इसकी बना ली है आस्तीन की। देखिए, मैंने ये वाले फंदे देखिए दूसरे सिलाई पे कर लिए हैं और ये वाले फंदे भी मैंने दूसरे सिलाई पे कर लिए हैं। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दोनों तरफ एक एक फंदा घटाना है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से जब हमने ये घुमाया था उसके बाद से ये 1 2 3 4, देखिए 4 डिज़ाइन हमने पूरी बनाई है। और यहाँ पे देखिए, ये डिज़ाइन की पहली लाइन, डिज़ाइन की पहली लाइन मैंने बना ली है। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन की दूसरी लाइन बनाएंगे और डिज़ाइन की दूसरी लाइन में हमें यहाँ पे एक फंदा घटाना है। देखिए ये 2 का 1 करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ये 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे ये 2 फंदों का 1 करेंगे। देखिए यहाँ से ऐसे सिलाई डालेंगे। देखिए दोनों फंदे में एक साथ, और इन दोनों फंदों को हम ऐसे सीधा बना देंगे इस तरह। देखिए ऐसे। अब इसे उतार देंगे। अब ये पूरी लाइन हम सीधी बनाएंगे। देखिए डिज़ाइन की दूसरी लाइन। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी लाइन सीधी बनाने के बाद हम यहाँ पे ये 2 फंदों का 1 करेंगे। देखिए यहाँ पे ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को हम इस तरह से, देखिए इस तरह से एक साथ बुन देंगे।
देखिए इस तरह हमने यहाँ पे एक फंदा घटा लिया है और यहाँ पे एक फंदा घटा लिया है। अब हमें डिजाइन को बनाते हुए जाना है। यहाँ पे इस तरह से इसे पलट लेंगे और ये सारे फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। देखिए इस तरह मैं ये पूरी लाइन बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये लाइन पूरी हो गई है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में और ये लाइन हम पूरी सीधी बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सीधी लाइन बना ली है। अब इसे हम पलट लेंगे। अब हम यहाँ पे डिजाइन वाली लाइन बनाएंगे। डिजाइन की पहली लाइन देखिए। अब हमने यहाँ पे एक फंदा घटाया था, तो इसलिए हमें यहाँ पे देखिए किस तरह से बनाना है। ये पहला फंदा उतार लेंगे और एक ये वाला फंदा हमें उल्टा बनाना है। देखिए इस तरह से। अब धागा पीछे करेंगे और नीचे सिलाई डालकर यहाँ पे हम फंदा बनाएंगे। इस तरह धागा आगे, एक उल्टा, धागा पीछे, सीधा, उल्टा। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे फंदा घटाया था, इसलिए अब हमें यहाँ पे ये दो फंदा रखना है। ये एक उतारेंगे और एक ये वाला फंदा हमें उल्टा बुनना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लाइन बनाने के बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पे नीचे सिलाई डाल के बनाएंगे और लास्ट का ये दो फंदा हम उल्टा बनाएंगे। देखिए इस तरह से इसे पलट लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे फंदा घटाया था, इसलिए हमें यहाँ पे ये दो फंदा इसी तरह से बुनना है, नहीं तो ये डिज़ाइन सही से नहीं बनेगी। जिस तरह से देखिए ये इस तरह से ऐसे बन रही है। अब हमें इसी तरह से बुनना है। ये दो फंदा, पहला फंदा उतारेंगे और ये डिजाइन की दूसरी लाइन जिस तरह से हमने बनाई थी पहले, उसी तरह से हम बनाते हुए जाएंगे। और जब हम डिजाइन बनाएंगे तो हम ये दो फंदों को उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरह लाइन पूरी सीधी जाएगी। देखिए इस तरह से बुनते हुए मैं इसकी लंबाई पूरी कर लेती हूँ जहाँ पे मुझे फंदे घटाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी लंबाई पूरी कर ली है जहाँ पे मुझे यहाँ पे फंदे घटाने हैं। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे फंदे घटाए थे। डिजाइन वाली लाइन बनाने के बाद हमने डिजाइन की दूसरी लाइन में यहाँ पे फंदे घटाए थे। उसके बाद देखिए 1 2 3, देखिए 1 2 3, 3 डिजाइन बनाने के बाद यहाँ पे ये डिजाइन की मैंने पहली लाइन बना ली है। अब मुझे यहाँ पे ये दो फंदों का एक करना है। देखिए यहाँ पे ये दो फंदों का इस तरह से एक कर लेंगे। तरह और ये पूरी लाइन सीधी बनाएंगे और यहाँ पे ये लास्ट में दो फंदों का एक करेंगे। ये इस तरह से मैं ये पूरी लाइन बना लेती हूँ यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी लाइन बनाने के बाद यहाँ पे ये दो फंदों का हम एक करेंगे। देखिए ये दो फंदे हैं, इन दोनों को हम एक साथ ऐसे बुन लेंगे। अब इसे पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में। अब हम डिज़ाइन की तीसरी लाइन बनाएंगे। पहला फंदा उतारेंगे
और सारे फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। देखिए इस तरह मैं ये पूरी लाइन बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये लाइन पूरी हो गई है। अब इसे पलट लेंगे इसकी राइट साइड में। ये लाइन हमें पूरी सीधी बनानी है। देखिए इस तरह मैं ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरा बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये लाइन पूरी हो गई है। अब इसे हम पलट लेंगे। अब हम इसकी डिज़ाइन वाली पहली लाइन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने एक फंदा घटाया है यहाँ पे, तो इसलिए अब हम यहाँ पे सिर्फ एक फंदा रखेंगे। यहाँ पे अब हमें दो फंदा नहीं रखना है। धागा पीछे करिए और यहाँ पे नीचे सिलाई डालकर एक फंदा बना दीजिए। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, धागा नीचे, ऐसे डालकर यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम ये पूरी लाइन बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे भी दो फंदे नहीं रखने हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे भी एक फंदा घटा दिया है, तो यहाँ पे भी हमारा ये एक फंदा आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी लाइन बनाने के बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पे ये एक ही फंदा आएगा। इस तरह देखिए, ये लास्ट का एक फंदा उल्टा। अब इसे पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसकी आस्तीन बनानी है। अब हमें आस्तीन की पूरी लंबाई करनी है। अब हमें फंदे नहीं घटाने हैं इसमें, तो मैं डिज़ाइन को रिपीट करते हुए आस्तीन की लंबाई पूरी बना लेती हूँ जहाँ तक मुझे बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आस्तीन की लंबाई पूरी कर ली है। देखिए इस तरह से इसे नाप लेंगे। देखिए 7 इंच की लंबाई मैंने बनाई है यहाँ। आप चाहें तो इसे किसी कपड़े से भी नाप सकती हैं, जैसे जिस बच्चे के लिए आप बना रही हैं, तो उसका अगर कोई ड्रेस है आपके पास तो उससे भी आप नाप सकती हैं। जैसे मैं जिसके लिए बना रही हूँ, देखिए ये उनका ड्रेस, यहाँ पे इस तरह से ऐसे रखेंगे। देखिए यहाँ पे गले के पास से देखिए ये आस्तीन इस तरह से। अभी हमें यहाँ पे बॉर्डर बनाना है, तो ये इसके साइज का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जहाँ पे हम मुड्डे की कटिंग करते हैं, इस तरह से नाप लेना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आपके पास ड्रेस है, इतने ही फंदे में अगर हम पतली वूल से फंदे डालेंगे तो वो स्वेटर थोड़ा छोटा बनेगा, और अगर मोटे वूल से इतने ही फंदे हम डालेंगे तो स्वेटर थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो इसलिए वूल का ध्यान दीजिएगा कि हम कौन सी वूल इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से स्वेटर बनता है। आपके सिलाइयों पे और वूल पे डिपेंड करता है कि कितना चौड़ा बनेगा, कितना लंबा बनेगा। अब हमें यहाँ पे फंदे घटाने हैं, उसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे। देखिए मैंने डिज़ाइन की 3 लाइनें बना ली हैं और ये चौथी लाइन है। देखिए डिज़ाइन की जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन बनाई है, इस चौथी लाइन में हमें फंदे घटाने हैं। देखिए हमें यहाँ पे ये 2 फंदों का एक करना है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे बनाने के बाद हम यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे। देखिए ये एक फंदा और ये एक फंदा, ये दोनों फंदों को हमें एक साथ बुनना है इस तरह से। अब 6 फंदा सीधा बुनेंगे, 1
2 3 4 5 6। अब इसके बाद हमें ये 2 फंदों का एक करना है। देखिए इस तरह से 2 फंदे इस तरह से हम इकट्ठा बुन लेंगे ऐसे। अब 6 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये 2 फंदों को हम इकट्ठा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। देखिए अब ये 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए ये 3 फंदा है, तो एक फंदा हम बुन लेंगे। यहाँ पे 7 फंदा हो गया। अब ये 2 फंदों का हम एक करेंगे। देखिए इस तरह। देखिए हमने फंदे घटा लिए हैं। अब हमें फंदे नहीं घटाने हैं, हमें सिर्फ इतने ही फंदे घटाने थे। अब इसे पलट लेंगे और इसकी ये पूरी लाइन हम सीधी बुनेंगे। देखिए इस तरह। इस तरह से हम ये पूरी लाइन बनाएंगे। देखिए ये हमारी लाइन पूरी हो गई है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में। देखिए इस तरह से बनेगा यहाँ पे। अब ये वाली लाइन भी हमें सीधी बनानी है इस तरह। मैं ये वाली लाइन पूरी कर लेती हूँ इसी तरह से सीधा बुनते हुए। देखिए फ्रेंड्स मेरी ये लाइन पूरी हो गई। अब इसे पलट लेंगे इसके रॉन्ग साइड में। देखिए बॉर्डर के लिए हमें सिर्फ सीधी सिलाइयाँ ही बुननी है, चाहे हम सीधे साइड से बुनेंगे चाहे हम उल्टे साइड से बुनेंगे। दोनों साइड से हमें सीधी सिलाइयाँ बुननी है। देखिए इसकी रॉन्ग साइड से इस तरह से हमें सीधी सिलाइयाँ बुननी है। देखिए इस तरह। मैं इसकी ये लाइन पूरी कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मेरी ये लाइन पूरी हो गई। अब इसे पलट लेंगे और ये लाइन हम इसी तरह से सीधा सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से सीधी सिलाइयाँ। मैं ये पूरी लाइन बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी ये लाइन पूरी हो गई है। इसी तरह से मैं इसका ये पूरा बॉर्डर बनाऊंगी सिर्फ सीधी सिलाइयाँ बुन के। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने बॉर्डर बना लिया है। देखिए ये सीधी तरफ से देखिए ये जो उल्टी लाइनें गई हैं 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे ये उल्टी वाली 4 लाइनें मैंने बनाई हैं। अब इसे पलट लेंगे। अब हमें यहाँ पे इसके फंदे बंद करने हैं। देखिए इसके लिए पहला फंदा इस तरह से हम उल्टा बुनेंगे। अब ये वाला फंदा हमें इसके ऊपर ऐसे चढ़ा लेना है और ये 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। देखिए ये 2 फंदे इस तरह से। अब ये वाला फंदा इस सिलाई पे हम फिर से चढ़ाएंगे। अब देखिए एक ये वाला फंदा और एक ये वाला फंदा, ये 2 फंदों को हमें एक साथ बुनना है। इस तरह से हम यहाँ पे फंदे बंद करेंगे और इस फंदे को हमें इस सिलाई पे वापस लेना है।
एक ये वाला फंदा और एक ये वाला फंदा, ये दो फंदों को हमें एक साथ बुनना है इस तरह। फंदों को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं कीजिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा ये ढीले रहने चाहिए। देखिए एक ये वाला फंदा और एक ये वाला फंदा, इस तरह से दोनों को एक साथ बुन देंगे। फिर इसे वापस लेंगे, इस तरह से दो फंदों को एक करेंगे ऐसे, फिर ये दो फंदों को एक करेंगे, ये दो फंदों को एक करेंगे, देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से यहाँ पे इसके फंदे बंद हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पे सारे फंदे बंद हो जाएंगे। इस तरह से सारे फंदे बंद करने के बाद हमें आस्तीन की सिलाई करनी है। तो इसके आगे का स्वेटर मैं इसके अगले वीडियो में बना के बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।